हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए मॉडल पेपर सेट 2 और ये हिंदी का फाइनल एग्जाम है क्लास 10th वाले के लिए। याद रखिएगा 2021 के लिए यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हिज आंसर। ठीक है, याद रखिएगा आपका आंसर भी साथ में होगा। और यदि आप में से जी हाँ हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी हम अब मॉडल पेपर का ही डालने वाले हैं और तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल में जाए और आप लोग तन मन धन से उस वीडियो को पूरा देखिए। और देखते समय ये हमेशा याद रखिएगा कि जिसका भी आप पहले से आंसर जानते हैं उसका आंसर देने का आप कष्ट करेंगे, ताकि हमको पता चलेगा कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो कितने पढ़ने में तेज है, कितने लेवल में है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर करते हुए दोस्त स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट, और हाँ याद रखिएगा मॉडल पेपर को जीवन में मत छोड़िएगा, ये तो आपको बनाना ही है। क्योंकि मॉडल पेपर, मॉडल में क्या हुआ, प्रारूप, आपको यहाँ से ही पता चलेगा कि हाँ किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। और ये तो सब्जेक्टिव का बात हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको ये अनुभव मिलते रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है और बार बार जो आएगा। और आपको ये फाइनल करते हैं दोस्त कि आपका 80%, जैसे कि इसमें आप 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं और टोटल एक वीडियो से यानी 15 मिनट लगेगा आपको एकदम पूरा देखना है, वो भी एकदम शांत माहौल में जाकर। ठीक है, और ज़्यादा बेटर होगा जब आप सोते हैं उस समय देखें तो। ठीक है, तो चलिए अब बता दें। और ये जो है यानी कि हाँ 80% यानी कि 60 में आपका 50 क्वेश्चन जरूर उससे मिलाएगा। और जब वही बार बार आप देखिएगा 5 सेट कराएंगे तो आप एकदम गदगद हो जाइएगा, एक भी नंबर आपका इधर उधर नहीं जाने वाला है। तो चलिए इनमें से स्टार्ट करते हैं दोस्त। आपका जो क्वेश्चन लेते हैं वह क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं, प्रियतम का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या होगा। चलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रियतमा। ठीक है, अगला है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र। और बार बार जब आप मॉडल पेपर पहले हम हिंदी का ही करा देते हैं, आप लोग पांचों सेट कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि मैच करेगा एक दूसरे सेट से, तो आपको वहाँ अंदाज़ा लग जाएगा कि मेन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, चलिए अगला है इनमें से शुद्ध शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द जैसा कि आप लोग देखिएगा ये उत्सव जो आप देख रहे हैं ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला कौन भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो निंदा करना। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर मुजफ्फरपुर बिहार में। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त, और आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो पहले से वो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और देखिए ये दीर्घही है, याद रखिएगा दीर्घही का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप बोलिए आपको पता चल जाएगा। देखिए दीर्घही जिस यानी कि देखिए दोनों का कोई कोई बच्चा कहता है ये दीर्घही और हर्षई में आखिर अंतर क्या है। देखिए हम क्षमा चाहते हैं यदि ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो, क्योंकि दिवाली है और आप लोग को भी हैप्पी दिवाली। और आप भी अपने सर यानी कि अपने अपने टीचर को ज़रूर बोलेंगे। और यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसमें भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए ई का उच्चारण स्थान ये दीर्घही है, ई नहीं है। तो दीर्घही जैसे आप बोलते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि दीर, देखिए दी कहाँ से हटा, आपका तालु में। ठीक है, तो ये तालु राइट आंसर। गुण संधि का उदाहरण क्या है दोस्त, गुण संधि का उदाहरण जो होगा इनमें से वो राइट आंसर हो जाएगा महाजोर ईश्वर। उसके बाद है सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ। जी हाँ, सात कोड़ी होता का जन्म जो है वह कब हुआ, तो इसका राइट आंसर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1929 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है, तो नगर कहानी का जो मुख्य पात्र है वह हो जाएगा आप लोगों का, फटाफट से आंसर दीजिएगा आप लोग रोक कर देखते हैं। और आपका आंसर इसमें बिल्कुल राइट जो होगा वह हो जाएगा पप्पाती। ठीक है, और मगम्मा है दही वाली मगम्मा का, सीता है धरती कब तक घूमेगी, और मंगू जो है यह है माँ का। ठीक है, याद रखिएगा ये चारों बता दिए। और एक है लक्ष्मी, वो आपका वर्णिका जो है ढहते विश्वास, उसका ये मुख्य केंद्र में है। ठीक है, पांचों बता दिए। अगला है बढ़ते विश्वास लिखा है, लेकिन यहाँ पे ढहते विश्वास होगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो बढ़ते नहीं बल्कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ से। तो चूंकि याद रखिएगा कन्नड़ नहीं, गलत हो जाएगा आपका। इसमें राइट आंसर होगा दोस्त वह उड़िया होगा, क्योंकि ढहते विश्वास कहानी कहाँ की है, तो उड़ीसा की है। तो उड़िया भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसे हिंदी किससे किया, उड़िया से। अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का
कुआं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का आप लोग जब राइट आंसर ढूंढिएगा तो वह रास्ते में अमराई का कुआं, ठीक है। वो एक गांव था वेंकटपुर, उनके रास्ते में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सातकोड़ी होता कथाकार है किसके? तो सातकोड़ी होता, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सातकोड़ी होता द्वारा लिखा गया कहानी कौन सा है? ढहते विश्वास। जहाँ कहाँ के? वह उड़ीसा के। तो यह उड़िया भाषा के सफल कहानीकार है, याद रखिए। ये सफल कहानीकार जरूर पूछेगा, एक दो जरूर पूछता है, ठीक है। अगला, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का मतलब है हृदय की शिक्षा। अगला, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य, जी हाँ सही सुन रहे, कितने गद्य की रचना कर दी? तो 27 गद्य और 35 कविता लिखे थे, याद रखिएगा। 35 कविता लिख दिए थे और 27 गद्य, दोनों मिलाकर पता है कितने दिनों? मात्र 19 दिनों में, समझ सकते हैं इतने थे। यानी कि ये अशोक वाजपेयी जी लिखने में माहिर। अगला है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो यह हो जाएगा आप लोगों का राजस्थानी, क्योंकि धरती कब तक घूमेगी सावरदैया द्वारा लिखा गया है, जो कि एक राजस्थान के सफल कहानीकार थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थानी। पप्पाती को कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस, जो कि एक भयानक बुखार है। अगला, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वीरेन डंगवाल को जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वह दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए, ठीक है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था आप लोगों का BR अम्बेडकर ने, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? जी, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप जो होता है वह कैसा होता है? तो राइट आंसर दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, मदन किसका पुत्र था? जी हाँ, मदन किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गिरधर का, ठीक है, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में कौन थे? किरानी थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कौन थे? किरानी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है, याद रखिएगा। 23 नंबर का राइट आंसर मनोवैज्ञानिक ही होगा। अगला, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर। तो अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना? जी हाँ, दोहा कोश किसकी रचना? इसका राइट आंसर सरहपाद होगा। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये। देखिए ये खोने का तो एक नाटक था, इसे खोया नहीं था, ठीक है। आप कहानी पढ़िएगा तो बड़ा इंजॉय मिलेगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगला, शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर एक नाटककार थे, आपको याद रहना चाहिए। शेक्सपियर कौन थे दोस्त? नाटककार। उसके बाद है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को जो है वह संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार मिला था वह कब मिला था? तो इसका राइट आंसर 1964 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है 30 नंबर, सुजान रसखान किसकी रचना? जी हाँ, सुजान रसखान जो है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 30 नंबर का रस खान का। संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। सुलोचना क्या थी? तो इतना अच्छा नाम है तो आपको याद रहना चाहिए, अभिनेत्री थी। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और हाँ दोस्त, इसके अलावा आपको ग्रामर में कोई भी फैक्ट, कोई भी टॉपिक आपको और बेहतर तरीक़ा से पढ़ना है, विस्तारित रूप से, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉलस्टॉय कौन थे? तो यह एक रूसी लेखक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग आंसर फटाफट दीजिएगा। वैसे हम बता देते हैं, नानकाना साहब में या तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में। अगला, रही रास किसकी कृति है? तो रही रास जो है यह कृति किसकी है दोस्त? यह है गुरु नानक की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? ध्यान से सुनिए, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो इसका राइट आंसर 36 का जो राइट आंसर होगा वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो मनमानिक में जो अलंकार है दोस्त वह हो जाएगा आपका रूपक, ठीक है। प्रेम घन किस युग के कवि है? प्रेम घन किस युग के कवि है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है भारतेंदु युग।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो प्रेमघन ने रसिक समाज की रचना की थी, ये याद रखिएगा आप लोग। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में, याद रखिएगा प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? मिर्ज़ापुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो इसके संबंध में ग्रामवासिनी सही है। इसका मतलब हुआ कि गांवों में बसने वाली। भारत माता कहाँ बसती है? गांवों में, ठीक है। भारत माता कहाँ निवास करती है? लीजिए आ भी गया आपका नीचे आंसर, तो गांव में ही होगा, इसलिए ग्रामवासिनी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो भारत माता के संबंध में क्या सही है? ग्रामवासिनी। भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँवों में। अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बात जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग देंगे। तो वैसे हम बता देते हैं प्रयोगवाद, ठीक है। चलिए, और एकदम तन मन धन से एकदम लगे रहिए, एकदम पूरा 15 मिनट में आपका क्लियर होगा एक सेट, ठीक है। और पांचों सेट जरूर देखिएगा, तब आप हिलिएगा नहीं एक भी नंबर से, ठीक है। और बहुत जब आप एग्ज़ाम दे के निकलिएगा या जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका दिल भी गदगद हो जाएगा और आप कहिएगा हाँ न्यू स्टार कोचिंग सेंटर में हम पढ़े थे। अगला है दोस्त, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो कुंवर नारायण जो कवि है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रहस्यवादी। उसके बाद वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो वीरेन डंगवाल जो है वह किस विचारधारा के कवि है? तो राइट आंसर ये भी रहस्यवादी ही होंगे, ठीक है। यानी 44 नंबर जो आप सुन रहे हो वह भी रहस्यवादी, और यानी कुंवर नारायण और वीरेन डंगवाल दोनों कैसे कवि थे? तो रहस्यवादी ही थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको पुल्लिंग लग रहा है? ध्यान से देखिएगा। यानी कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वह पुल्लिंग है? तो आपको पता चलेगा कपट, बाकी मूर्खता, सुंदरता, निंद्रा, ये जितने भाववाचक वाले शब्द होते हैं ना दोस्त, आप ट्रिक से याद रखिएगा, वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? देखिए शब्द आपको लगेगा कि एक ही वचन में है, परंतु ऐसा है कोई जो कि एक वचन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, समाचार। हमेशा याद रखिएगा कि समाचार भले ही लगता है एक वचन में, परंतु वो बहुवचन में होता है। वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का अर्थ जो होता है हिंदी में सही मायने में, तो उसका अर्थ होता है कहना, ठीक है। याद रखिएगा वचन माना कहना, कभी कभी संख्या भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें आपका कहना होगा। अगला है, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? ध्यान से सुनिए वाक्य, ठीक है। जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें आप याद रखिएगा 49 का राइट आंसर होगा दोस्त आप लोगों का प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बच्चे खेलते खेलते थक गए। ध्यान से देखिए, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्त सी नंबर, यानी कि अस्मापिका क्रिया। अगला, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है? देखिए रेखांकित किया नहीं है, परंतु आपको यहाँ समझना, देखिएगा ध्यान से, आराध्या बहुत तेज लड़की है, तो इसमें जो यानी कि रेखांकित शब्द को बोल रहा है, आपको बता दें कि यहाँ रेखांकित आपको मान लिया जाए हम दे देते हैं, जैसे आपको सीधा क्या करते हैं सब समझाते। देखिए लड़की, लड़की क्या है? ये लड़की जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कि एक तरह से कहा जाए तो सर्वनाम, या सॉरी सर्वनाम नहीं होगा, आपका संज्ञा होगा। तेज जो होगा, तेज आपका हो जाएगा विशेषण। बहुत जो होगा, देखिए बहुत क्या कर रहा है? बहुत तेज, यानी तेज तो विशेषण है ही, प्लस वह उसके आगे और एक विशेषण लग गया बहुत, तो इसमें बहुत तेज जो हो गया, ये बहुत जो हो गया ये हो गया प्रविशेषण। फिर से आपको समझाते हैं, समझिएगा, देखिएगा, ये लड़की हो गया संज्ञा, तेज हो गया विशेषण, बहुत हो गया प्रविशेषण, और आराध्या हो गया संज्ञा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही फायदा होगा इससे, ठीक है। याद रखिएगा जो भी अब रेखांकित होगा उसके अनुसार आप कम कर लीजिएगा। और यदि आपको और बढ़िया ढंग से सब कुछ समझना है व्याकरण में, तो आप जाके उसका अलग वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। अगला है दोस्त कि अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है आपका कड़ी धूप होना। नहीं बोलता अंगार बरस रहा है आज, तो उसका मतलब हुआ कड़ी धूप, ठीक है। दूसरे को के बच्चे को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग सुने भी होंगे, उसको कहा जाता है दाई, ठीक है। याद रखिएगा, दाई नहीं, धोखा यो धाई, ऐसे दाई होता है लेकिन धाई उसको बोला जाता है। अगला, वह घर से बाहर गया। ध्यान से सुनिए, वह घर से कहाँ गया दोस्त? बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक हुआ? देखिएगा ध्यान से, ये
से आपको लगेगा करण, लेकिन देखिएगा जहाँ भी कोई अलग होता है ओ से अलग होता है तो वह ओ से अपादान हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओ से अलग जैसे हुआ तो अ से अपादान, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। और एक जो सहयोग वाला होता है वह करण हो जाएगा। अगला है लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो लंबोदर शब्द आपको बताएं, लंबा हो उधर जिसका, ये बहुब्री, यानी जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में शब्द हो तो वह हो जाएगा बहुब्री, बहुत बड़ा जिसका वाक्य बन जाए। ठीक है, चलिए तो आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण। देखिए आपको पहले भी बता चुके हैं कि 10 मुख, ये 10 मुख वाला ये बहुब्री भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 10 है आगे, ये द्विगु भी हो सकता है। आप तो अब फंस जाइएगा, लेकिन फंसना नहीं है दोस्त, याद रखिएगा इसका एकदम कन्फर्म आंसर द्विगु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो मेन पहचान है वह 10 से बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसका मेन पहचान क्या है दोस्त, वह 10 है। ठीक है, इस तरह आप याद रखिएगा तो द्विगु हो जाएगा। और हाँ, यदि द्विगु नहीं रहता तो आपका बहुब्री कन्फर्म है। ठीक है, अगला अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुवाद में 57 नंबर आप लोग देख ही रहे हैं। अनुवाद में कौन सा है दोस्त, देखिएगा ध्यान से, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा अनु। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त, अनु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अर्थ का विपरीत क्या होगा। अर्थ का विपरीत क्या होगा दोस्त, अर्थ का विपरीत अनर्थ हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग प्रत्यय जानना है तो हमारे वीडियो पे जाइए और फटाफट से देख लीजिए। ऐसे विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 59 नंबर का ये आन। ठीक है, विज्ञ जोर आन। अगला इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है। गरुड़, कबूतर, और आप लोग क्षिति देख रहे हैं। ठीक है, और परिंदा। तो इनमें से पक्षी को और क्या कहा, पर्यायवाची मतलब क्या होता है, उसको और कई नाम से जो पुकारते हैं तो पर्यायवाची, तो इसमें पक्षी का परिंदा, यानी पक्षी को परिंदा भी कहते हैं। चलिए दोस्त, ये आपका हो गया टोटल 1 से लेकर, याद रखिएगा कहाँ से, 1 से लेकर 60 तक। इसमें पक्का आपका 50 फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, सॉरी 50% नहीं, 50 को, यानी 80% आपका पक्का आना है लगभग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम उत्साहित होकर, और उसी उत्साह से आप एग्जाम भी दीजिएगा। ठीक है, और चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। 5 सेट होगा हर विषय का, आपको हर वीडियो देखना है तो आपका 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, और बाकी आप लोग मन लगाकर पढ़िए। यदि किसी विषय में दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कहिए, हम जरूर आपका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपस में हम लोग सभी मिलकर कहेंगे एक बार जय हिंद, जय सरस्वती माता, और लास्ट में गुड बाय।